देखिए बच्चों, आज सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन में पहले आराम से पढ़ते हैं इसको। क्या रहे कि फाइंड द कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं आपको फुट के। फुट क्या होता है अभी बता देंगे। ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -1 3 टू द लाइन। तो मोटी मोटी बात यह है, अगर हम देखें जो मेन बात है वो ये है कि भाई कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर के। इसका क्या मतलब होता है? भाई मान लीजिए आपके पास एक लाइन है जिसकी इक्वेशन आपको दी हुई है 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0। ठीक है, एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है आपको। फिर फिर आपको एक पॉइंट दिया हुआ है जो है -1 और 3। अब आपको यहां से एक परपेंडिकुलर बनाना है और जहां इसके चरण है, पैर है, मतलब बिल्कुल आप देखो, अगर आप ये परपेंडिकुलर नहीं आप है, आप सोचिए आपके पैर फुट कहां पर होंगे। तो बिल्कुल सही बात है, दिस इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये आपको फाइंड। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, सिंपल सी बात बताना आप मुझे, 10th क्लास की, और सारे बच्चे रिप्लाई देना। 10th क्लास की एक सिंपल सी बात है कि आपके पास एक इक्वेशन दी हुई है। अब सपोज x प्लस वाई इक्वल टू 6, फिर x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। क्या आप x और y की वैल्यू ग्राफिकल मेथड से निकाल पाओगे? तो क्या करोगे, आप दोनों लाइन को बना दोगे, है ना। और ऐसे में जो आएगा यहाँ पे ये होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बिल्कुल आराम से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। अब आप इसे चाहे ग्राफिकल मेथड से निकालें, चाहे आप इसे एलिमिनेशन से निकालें, चाहे आप इसे सब्स्टिट्यूशन से निकालें, चाहे आप इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से निकालें, क्या ये सेम आएगा क्या अलग आएगा? भैया बताओ, क्या ये सेम आएगा क्या अलग अलग आएगा? ठीक है बताओ, दृष्टि सही आंसर। और बढ़िया क्रिश, वेरी गुड। पीयूष गुप्ता शाबाश बेटा। बाकी बताओ बेटी, अभिषेक, कैसे भी निकाले सेम आएगा ना। तो बच्चों एक एक कंक्लूजन है, जब भी दो चीजें इंटरसेक्ट करें, चाहे वो लाइन और लाइन हो, लाइन और सर्कल हो, सर्कल और पैराबोला हो, कोई भी दो चीजें इंटरसेक्ट करें, कभी भी कोई दो चीजें इंटरसेक्ट करें, तो अगर आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो जस्ट एक सिंपल सा काम करो, सॉल्व देम एंड गेट एक्स वाई। क्या बोला मैंने? जब भी दो चीजें इंटरसेक्ट करेंगी तो आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू सॉल्व देम। आपको सिर्फ सॉल्व कर देना है और एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी। समझ में आई बात, नहीं आई बच्चों? क्या ये बात समझ में आई आपको? भाई जब भी दो चीजें इंटरसेक्ट करेंगी तो आप क्या करोगे, उन्हें आप उन्हें सॉल्व करोगे, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन कोई भी मेथड यूज करके, और आप एक्स और वाई की वैल्यू निकालोगे। इज दैट क्लियर बच्चों? क्या ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को? किसी को कोई दिक्कत इस बात को सोचने समझने में? अब अगर किसी को कोई इशू है तो जस्ट टेल मी। अच्छा ठीक है। अब आपके पास बच्चों ये है एक लाइन 1, ये है लाइन 2। लाइन 1 है और लाइन 2 है। ठीक है, दो लाइन आपके पास, और इनका इंटरसेक्शन हो रहा है पी पे। लाइन 1 का स्लोप बच्चों आपको पता है? एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। क्या लाइन 1 का स्लोप आपको पता है?
भाई मैंने आपको कई बार बताया है, बहुत बढ़िया। आंसर भी आ गया, पूंजी का आंसर आ गया करेक्ट। पीयूष गुप्ता करेक्ट आंसर बेटा। एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट और एक अपनी तरफ से माइनस लगाएंगे तो इट विल बी 3/4। अब मुझे ये बताओ, क्या आप लाइन टू का स्लोप निकाल सकते हो? लाइन टू का स्लोप, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया आंसर पूंजी पीयूष गुप्ता, शाबाश। लाइन टू का स्लोप आ गया। भूमिका का आ गया, बहुत बढ़िया आंसर बेटा, बिल्कुल करेक्ट। अभिषेक शाबाश। सारे बच्चे आंसर दिया करो। मेरे मन में इच्छा ये आई है बच्चों कि क्या क्या लाइन टू की इक्वेशन निकल सकती है? क्या लाइन टू की इक्वेशन निकाली जा सकती है? निकाली जा सकती है। कब? अगर मुझे लाइन टू का कोई एक पॉइंट पता है प्लस स्लोप पता है। अब मुझे देख के बताओ, क्या लाइन टू का पॉइंट और स्लोप पता है आपको? ओके, आंसर भी आ गए। पूंजी ने निकाल दिया है आंसर, मुझे चेक करना पड़ेगा, मुझे सही लग रहा है वैसे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लाइन टू का स्लोप निकाल दिया आपने। ये आ रहा है, बाकी बच्चे निकाल लाइन टू की इक्वेशन। भाई देखो यार, निकाल के यही आ रही है कि नहीं आ रही? पॉइंट हमारे पास है -1/3। स्लोप हमारे पास है बच्चों माइनस का 4/3। ठीक है, ये x1 y1 इक्वेशन क्या होती है? क्रिश, आपका आंसर बहुत देर पहले आ चुका था बेटा। मेरे दिमाग में ये बात है, आपने सारा क्वेश्चन सॉल्व करके फाइनल आंसर दे रखा है। तो y - y1 इज इक्वल टू x - x। ठीक है, बहुत बढ़िया। मान्या वेरी गुड। मान्या ने भी फाइनल आंसर निकाल दिया है। ठीक है, ये लाइन टू की इक्वेशन है, ये लाइन वन की इक्वेशन है। अगर इन दोनों को सॉल्व करा जाए, अगर इक्वेशन वन और टू को सॉल्व किया जाए, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटा, अपने नेटवर्क को चेक करो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, आवाज कट रही है आपकी तरफ से। और ये वाली बात आगे से मत करना। ठीक है, हमारी तरफ से कभी दिक्कत नहीं होती है, बच्चों के एंड पे दिक्कत होती है। जब होती है हम बता दो। ठीक है भाई, इक्वेशन वन और टू को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। इक्वेशन वन और टू को सॉल्व करो एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। थोड़े अजीब से वियर्ड से आंसर आएंगे। पीयूष गुप्ता वेरी गुड बेटा। क्रिश टेक्निकल, पीयूष गुप्ता, मान्या, बढ़िया आंसर है बच्चे आपके। निकालो निकालो, करेक्ट आंसर है, वाई की वैल्यू सही है, वत्सल वेरी गुड। y2 कैसे आया? कौन y2? y2 कौन सा y2 बेटा? आप इक्वेशन वन और टू, इक्वेशन वन और टू को सॉल्व करो बस। हाँ भी निकला बेटा, फॉर्मूला होता है ये, लास्ट क्लास में ही बताया था, ध्यान से सुना करो। डेसिमल में नहीं निकालना था। देखो, x की वैल्यू आ रही है 68/25 और y की वैल्यू आ जाएगी 49/25। ठीक है, ये आपका पॉइंट भी आ गया, तो यही आपका आंसर। दीप वेरी गुड, भूमिका शाबाश। सबको, सबने आंसर निकाल लिया है।
नेक्स्ट देखो, ये करा चुका हूं मैं, 15 हो गया था मैं लास्ट क्लास में। भाई देखो, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में ऐसे नहीं आएगा, लेकिन इसका रिजल्ट आपको याद रखना है, तो अभी नहीं। ये देखिए क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट भी लगता है बच्चों को। कहते एक लाइन है बच्चों, एक लाइन है, ठीक है। जो लाइन एक्स और वाई एक्सिस पर इंटरसेक्ट बना रही है, ए और बी। तो भाई अगर मैं, मेरा पहला क्वेश्चन ये है, क्या आप इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो? क्या आप इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो? क्या इस लाइन की इक्वेशन एक्स अपॉन ए और वाई अपॉन बी होगी या नहीं होगी बच्चों? क्या इस लाइन की इक्वेशन एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी होगी या नहीं होगी? एक्स के नीचे एक्स का इंटरसेप्ट प्लस वाई के नीचे वाई का इंटरसेप्ट लिखा जा सकता है। ठीक है। और क्या, क्या बच्चों में इसको, क्या मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ? अब आप ये देखो कि आपके पास ये एक लाइन है और आपके पास एक पॉइंट है, मान लो ओरिजिन। और मैं आपसे कहता हूं कि ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो इस लाइन पर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर p है, तो क्या लास्ट क्लास में हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना सीखा था? क्या हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना सीखा था लास्ट क्लास में? याद है बच्चों या नहीं याद? कैसे सिखाया था? x की जगह 0 लिख दो, y की जगह 0 लिख दो। तो p इक्वल टू बच्चों आ जाएगा x की जगह 0, y की जगह 0। ठीक। फिर x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, फिर y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ये याद आया कि नहीं आया? आराम से सोच के बताओ बच्चों। बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया? याद आ गया? लास्ट क्लास में कराया हुआ है ये। तो p इक्वल टू बच्चों कितना आ गया? भाई p इक्वल टू कितना आ गया? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, दोनों साइड का रेसिप्रोकल कर दो। अगर दोनों साइड का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा? बताइए। देख के बताओ कि कौन से स्टेप में दिक्कत है, अगर किसी को है तो।
यहाँ बताया मैंने क्या यूज करा है, फॉर्मूला परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला। ठीक है। बाकी बच्चे बताओ भाई, बाकी बच्चे बताओ क्या स्थिति है। डन। एक बार परपेंडिकुलर फॉर्मूला, ओके ठीक है, देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देते हैं हम। परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाले फॉर्मूले में अगर किसी को दिक्कत है तो मैं एक बार बता देता हूँ कि जैसे हमारे पास लाइन दे रखी है कोई, ए एक्स बी वाई, और पॉइंट दे रखा है एक्स वन वाई वन। तो बच्चों करना क्या होता है, अगर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है तो इसे एक्स और इसे वाई की जगह लिखें। और अपॉन में क्या कर देंगे, ठीक है, ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाता है। इसका तरीका ये भी है कि भाई आप इसे एक्स की जगह लिख दो, वाई वन को वाई की जगह लिख दो, और अपॉन में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कर दो, बस। हाँ, लॉजिक याद रहना चाहिए, वैसे लॉजिक इंपॉर्टेंट है, लॉजिक ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग अपलोडेड होगी बेटा, आई होप होनी चाहिए। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो जल्दी से बताओ भाई, कॉल कर लेते हैं क्लियर है कि नहीं। नो वाला बच्चा बता दो कौन है भाई, और कौन से स्टेप में दिक्कत है ये भी बताओ। जल्दी बताओ, कोई नो वाला बच्चा जो है कौन है। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास भाई एक ट्राइंगल है। ठीक है, ट्राइंगल बना लिया। और इस ट्राइंगल के वर्टिसेस है ए बी और सी। ए कितना है, टू थ्री। बी कितना है, फोर माइनस वन। सी कितना है, वन और टू। ठीक है। अब वो कहते हैं कि ए से एक हमने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया। चलो जी, ए से एल्टीट्यूड आ गया ये। सबसे पहला काम तो ये है कि भाई मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपसे मैं क्वेश्चन बोलूं जो लिखा हुआ भी है, फाइंड द इक्वेशन, तो आपको इक्वेशन ऑफ एपी निकालनी है। दूसरा, आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी, पी का मतलब आपको लेंथ ऑफ एपी निकालनी है। तो इसे निकालने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, शुरुआत, सबसे पहला काम मैं चाहूंगा कि आप लोग करो कि क्या आप लोग बीसी का स्लोप निकाल पाओगे बच्चों। क्या आप बीसी का स्लोप निकाल सकते हो। और अगर बीसी का स्लोप आ गया तो क्या एपी का स्लोप आ जाएगा। और अगर एपी का स्लोप आ गया तो आप देखो एपी के लिए आपके पास पॉइंट है, क्या एपी का पॉइंट ए दे रखा है। और क्या आपको स्लोप दिया हुआ है बच्चों, क्या आपको स्लोप दिया हुआ है।
बताइए। क्या आपको एपी का पॉइंट और स्लोप दोनों दे रखे हैं? बताओ। मानिए, वेरी गुड बेटा। जल्दी से निकालो, M1 निकालो, जो निकालते जाओ बताते जाओ। भूमिका, ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अगर बीसी का स्लोप आ गया तो कोमल, अरे ध्वनि बेटा, रीनेम कर लो अपने नाम को, नाम बदल लो बच्चे अपना। पीयूष, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भाई बच्चों ने आंसर देने शुरू करे, मैं उन सबकी तारीफ करते हुए, आप देखो ये आया है, और उन्होंने इक्वेशन भी निकाल दी है। और लेंथ भी निकाल दी है। इनका आंसर ये है सामने आपके, सारे चारों देखो, चारों की चारों चीजें आपके सामने लिखी हुई है। तो नहीं, सबसे पहले बीसी का स्लोप निकालो, माइनस पर आ रहा है कि नहीं आ रहा। सो इक्वेशन को जनरल फॉर्म में दिखाना इंपॉर्टेंट, नो, नो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। थोड़ा दाएं बाएं चलती है। भाई जल्दी जल्दी बताओ। अच्छा, जिस जिसका होता जाए वो यस कर देना, कंप्लीट हो जाए। जिस जिसका हो जाए वो यस कर देना। जिसके सारे आंसर आ गए वो यस कर दो। भाई नो, नो मत करो। नो वाला कौन बच्चा है भाई, कौन नो कर रहा है? अर्श, कहाँ दिक्कत आ रही है बेटा अभी तुम्हें? बताओ कि कहाँ प्रॉब्लम आई। एल्टीट्यूड कैसे निकलेगा? बहुत बढ़िया बेटा, अभी बताते हैं। देखो, एल्टीट्यूड निकालने के लिए बेटा, आप ये देखो 20, मैं बताता हूँ। इसके बाद आप लोग निकालो इक्वेशन ऑफ बीसी। क्या आप बीसी की इक्वेशन निकाल सकते हो बच्चों? अभिषेक, क्या बीसी की इक्वेशन निकल जाएगी? क्या बीसी का पॉइंट है कोई आपके पास? स्लोप है? ठीक है, तो इक्वेशन निकाल दो। अब आप ये सोचो, अगर बीसी की इक्वेशन निकल गई बच्चों, अगर बीसी की इक्वेशन निकल गई, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है आपको किससे? ए से। इतना ही काम करना है। बीसी की इक्वेशन पर ए से परपेंडिकुलर डालो। और जो जो नहीं डाल सकते मुझे बता दो कि भाई क्या दिक्कत आ रही है। अगर आप प्रॉब्लम शेयर नहीं करोगे तो मैं सॉल्यूशन नहीं बता पाऊंगा। मेरे लिए जरूरी है कि मेरे स्टूडेंट को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। बहुत बढ़िया बेटा, पीयूष, वेरी गुड। देखो, बीसी की इक्वेशन निकाली है अभी भी, पीयूष गुप्ता ने मैं प्रोवाइड कराई है, चेक करो यही आ रही है कि कुछ और आ रही है। आपने इक्वेशन कैसे बनाई बेटा? फॉर्मूला होता है ना भाई, इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला पिछले 3-4 क्लासेस से सिखा रहा हूँ। ओके, ये फॉर्मूला लगाओ बच्चे, इक्वेशन निकालना हो, ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अब आप देखो, क्या आपको बीसी का कोई पॉइंट है? तो वो तो हो जाता है x1 y1। अब बीसी का स्लोप वो आपने निकाल ही रखा है, तो बीसी का स्लोप यहाँ पुट करो, पॉइंट x1 और y1 पुट कर दो।
बीसी का कोई भी पॉइंट ले लो, चाहे आप बी ले लो चाहे सी ले लो, जो आपको अच्छा लगता है, लो सी ले लेते हैं चलो। तो पॉइंट हो गया 1 2, और स्लोप हो गया आपके पास बीसी का कितना है, -1। ठीक है, अब तो निकाल दो भाई। निकली कि नहीं निकली, जल्दी बताओ भाई। हाँ भाई निकल गई। चलो, इतना ही टाइम निकला है बेटा, देखो। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ। भाई अब देखो ये बिल्कुल सिंपल सा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। यहाँ देखो, पहले 20 देखो। आपके पास 3 लाइन है बच्चों, 3 लाइन। ठीक है, आपके पास 3 लाइन है। ठीक है, और पहली लाइन है हमारे पास 2x + y -3 = 0। दूसरी लाइन है, मान लीजिए 5x + ky -3 = 0। तीसरी लाइन है 3x - y -2 = 0। ठीक है, 3 लाइन आपको दे रखी है, और ये तीनों की तीनों लाइनें एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, एक ही पॉइंट पर। और वो पॉइंट है आपका पी। पहली बात ये देखो, ये फिगर समझ में आया कि नहीं आया। पीयूष वेरी गुड बेटा, आंसर निकाल दिया पीयूष ने। तो आप ये देखो कि ये लाइन 1, ये लाइन 3, ये लाइन 2। क्या आप लाइन 1 और लाइन 2 को सॉल्व कर सकते हो बच्चों? मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये है, 10th क्लास के तरीके से लाइन 1 और लाइन 2 को सॉल्व कर सकते हो? क्यों? क्यों सॉल्व करने को कह रहा हूं? क्योंकि ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है। यस और नो? क्योंकि ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है। के अभी गलत आ रहा है, गलत आया, पूरी आंसर गलत है, कि सही आंसर है, मान्य करेक्ट आंसर। आप लाइन 1 और लाइन 3 की इक्वेशन को सॉल्व करके जल्दी से निकालो एक्स और वाई की वैल्यू। भाई इन दोनों को सॉल्व करो 10th क्लास के तरीके से, और एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। फर्स्ट स्टेप आपका यही है। बहुत बढ़िया। चेक करते हैं फिर बच्चों का फिश। वत्सल वेरी गुड बेटा। सुरभि रवि वेरी गुड। भाई सबसे पहले देखो, अगर किसी से नहीं निकला है तो बता दो। एक्स और वाई की वैल्यू आ गई 1 और 1। ठीक है, इन्हें सॉल्व करने के बाद एक्स और वाई की वैल्यू आ गई 1 और 1।
अब आप ये देखो, अगर ये पॉइंट 101 आ गया है तो ये पॉइंट आपका लाइन 2 पर लाई करता है कि नहीं करता? सेकंड स्टेप हमारा ये है कि 11 सेटिस्फाई करेगा, लाई करेगा लाइन 2 को। तो ठीक है, सेटिस्फाई करने का मतलब लास्ट क्लास में क्या सिखाया था? सेटिस्फाई करने का मतलब ये था कि आप x की जगह 1 और y की जगह 1 पुट कर सकते हो और निकालो k की वैल्यू जल्दी से, जल्दी से निकालो। वेरी गुड। रैंडम थॉट, एक मिनट रुको। दृष्टि सही आंसर है? नहीं, स्लोप से इसका कोई लिंक नहीं है। रुद्र करेक्ट आंसर है। कोमल, ध्वनि, दृष्टि, अवनी, वत्सल, भूमिका, मोनू गलत आंसर। मोनू गलत आंसर, बाकी सबका सही है। रवि गलत आंसर। मोनू करेक्ट आंसर। कोमल, नहीं बेटा, मोनू बोला था मैंने। कोमल, कोमल नहीं, मोनू। सुरभि करेक्ट आंसर। यस, कोमल सही आंसर है आपका। रवि कुमार सही आंसर है। मोहम्मद अर्श करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलो, डन है। ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में करा चुका हूँ आप लोगों को पहले भी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि एक लाइन है, ठीक है, और उसके इंटरसेप्ट है अपने। वो इंटरसेप्ट ए और बी हो सकते हैं। भाई, इस बात में किसी को दिक्कत कि ए और बी होंगे या नहीं होंगे? क्या वो इंटरसेप्ट ए और बी हो सकते हैं? यस और नो बच्चों, बताओ जल्दी से। एज्यूम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों, दोनों इंटरसेप्ट्स का सम, मतलब ए और बी का सम 1 है और ए और बी का प्रोडक्ट माइनस का 6 है। ठीक है, क्या इन दोनों को सॉल्व करके आप ए और बी निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। भाई आप देखो, बी की वैल्यू कितनी आ गई? 1 माइनस है, यहाँ पुट कर दो सेकंड में। क्या 10th क्लास के तरीके से, क्वाड्रेटिक के तरीके से आप ए की वैल्यू निकाल पाओगे? यहाँ से निकालो, ए की 2 वैल्यूज आएंगी। जल्दी से सॉल्व करके बताओ। जल्दी से सॉल्व करो और बताओ, क्या आप ए की वैल्यू निकाल पा रहे हो कि नहीं निकाल पा रहे? अम्मी, कुछ जम नहीं रहा मामला, कुछ गलत लग रहा है। दोबारा चेक करो, कुछ और आ रहा होगा। उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सॉल्व तो फिर भी करना पड़ेगा। जो तो सही आंसर है। भाई, हमारा पर्पस तो ए और बी निकालना है ना। हाँ, सेम आएगी भी।
पीयूष, रवि सही आंसर है बच्चे आपको। भूमिका, अभिषेक, पूंजी। भाई ये आपकी ए की वैल्यू 2 है, ये मतलब आप लोग ये कह रहे हो कि ए की वैल्यू -2 भी आ सकती और ए की वैल्यू 3 भी आ सकती। ठीक है, यही कह रहे हो ना आप लोग? भाई क्या आप लोगों का कहना यही है ना? अगर ए की वैल्यू -2 है बच्चों, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी? और अगर ए की वैल्यू 3 है, तो क्या बी की वैल्यू -2 आएगी? इज दैट ओके? बताओ जल्दी से, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? कौन बता रहे बेटा अभी? आप देखो, अगर आपको ए की वैल्यू पता है और बी की वैल्यू पता है, तो लाइन की इक्वेशन भी निकल गई। आपको ए की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू -2 पता है, तो लाइन की इक्वेशन निकल गई, सॉल्व कर सकते हैं आप। दो आंसर है। बहुत बढ़िया कृष्ण, करेक्ट आंसर है। कोमल बुद्धि राजा, एक आंसर सही है आपका बेटा, एक आपने निकाला नहीं। हर्ष बेटा, आपने नहीं निकाला आंसर? हर्ष बेटा, आंसर निकला कि नहीं निकला आपसे? दूसरा भी करेक्ट आ गया। हर्ष बताओ बेटा, कोई दिक्कत है इसमें? क्या ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? भाई किसी को दिक्कत हो बताओ। ये हमारा फर्स्ट फर्स्ट स्टेप था, फिर सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप था, फोर्थ स्टेप पे ए की वैल्यूज आ गई, फिफ्थ स्टेप पे बी की वैल्यूज आ गई, सिक्स स्टेप पे हमने इक्वेशन बना ली, सेवंथ स्टेप पे सॉल्व कर। आराम से देख के बताओ कि भाई क्या इन क्वेश्चंस में आपको कोई दिक्कत हो रही है? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई मैं आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चंस पे शिफ्ट करने के चक्कर में लग रहा हूँ बहुत जल्दी। जैसे ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा बच्चों, तो हम कुछ चैप्टर्स के आपको एमसीक्यू कराएंगे। चैप्टर 1 के कराएंगे, चैप्टर 2 के, 5 के, इनके कराएंगे हम आपको। ठीक है? क्रिश कौन सा कर दिया? ओके, चलिए ठीक है। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पीयूष बच्चे बता देंगे, स्कूल में पूछ लेना एक बार। ये यहाँ मत पूछो अभी। देखो एक लाइन दे रखी है बच्चों, बच्चों आपको एक लाइन की इक्वेशन रखी है, एक बार देखो जरा यहाँ पे, बिल्कुल तसल्ली से धीरे धीरे। आपको बच्चों एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है, ठीक है? इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करने का मन कर रहा है मेरा। अपॉन में 3 और 4 हटाना चाह रहा हूँ। तो बच्चों क्या ये ऐसे लिखा जा सकता है? फर्स्ट स्टेप बताओ। फर्स्ट स्टेप में किसी को दिक्कत? कोई बच्चा जिसे फर्स्ट स्टेप में दिक्कत हो, जल्दी से, बहुत जल्दी से बताओ, किसी को कोई दिक्कत? चलिए हमें लाइन की इक्वेशन दे रखी है बच्चों, और इस लाइन पर y एक्सिस से, बेटा y एक्सिस से आप ये सोचो, अगर y एक्सिस का कोई भी पॉइंट मैं लूंगा,
क्या वो 0, y होगा या नहीं होगा, ये बताओ। वाई एक्सिस का कोई भी पॉइंट कैसा होता है? यही होता है कि नहीं होता? अब वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो 4 है। भाई वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो 4 है। वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो 4 है। ठीक है। लाइन क्या है आपके पास? लाइन दे रखी है 4x - 3y, 4x + 3y - 12, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी है। पॉइंट आपके पास है 0 और y। अब किसी पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला याद है? भाई किसी पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला याद है या नहीं याद? 0 को लिखो x की जगह, y को लिखो y की जगह। याद आया कुछ? नहीं याद आया? 0 को लिखो x की जगह, y को लिखो y की जगह। बेटा y इंटरसेप्ट नहीं है ना, वो y इंटरसेप्ट नहीं है। आप ये कैसे बोलोगे कि वो y इंटरसेप्ट? अभी रुको, मैं बताऊंगा और डिटेल में। ठीक है। बाकी x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर इज इक्वल टू p। सॉल्व करो भाई, सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है? 3y - 12 इक्वल टू 4, और अपॉन में आएगा 5, जो बन जाएगा 20। मोड हटाओ और प्लस माइनस लगाओ। ठीक है। एक बार प्लस साइन ले लो और y की वैल्यू निकालो। एक बार माइनस साइन लेकर y की वैल्यू निकालो। जरा देखो निकलती है कि नहीं निकलती, जल्दी से निकालो। क्रिश बहुत बढ़िया, पूंजी वेरी गुड, अवनी, दृष्टि, मान्या, पीयूष, सबके आंसर बढ़िया है। परफेक्ट। रुद्र, अभिषेक, धोनी गलती लग रही है बेटा, चेक करो। y की वैल्यू निकालो, y की। अभिषेक सही आंसर बेटा, दोनों आंसर सही है आपके। पर्सल करेक्ट आंसर। लकी गलत है। कोमल गलत आंसर। कोमल वर्मा, धोनी। लकी सही आंसर है। मोनू मिस्टेक है। रवि कुमार सही आंसर बेटा। चलिए ठीक है, मुझे लग रहा है सबने निकाल लिया है। यस कोमल, चेक करो बेटा लिस्ट में। सुरभि बहुत बढ़िया बेटा। वी हैव 2 कोमल टुडे। भूमिका सही आंसर। देखो ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों
एक सिंपल सी बात सुनिएगा आराम से कि भाई दो लाइन का इंटरसेक्शन हो रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ देखो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। तो क्या आप लोग दो लाइन का इंटरसेक्शन निकाल सकते हो? क्या आप दो लाइंस का इंटरसेक्शन निकाल सकते हो? मतलब क्या आप ये पॉइंट भी निकाल सकते हो? निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? निकालो जल्दी से, पॉइंट भी निकालिए सब बच्चे। ये आंसर मुझे पता नहीं है, चेक करना पड़ेगा, पर मुझे सही लग रहा है पूंजी आपका आंसर। भाई ये तो बड़े अलग अलग आंसर है, हर बच्चे का अलग आंसर आ रहा है। ये क्या गड़बड़ है? ऐसे कैसे काम चलेगा? दृष्टि, पीयूष, पीयूष सही आंसर है बेटा आपका। मुझे तो पीयूष का आंसर सही लग रहा है। मान्या, एक सही लग रहा है, एक गलत लग रहा है। पूंजी एक माइनस की गलती लग रही है, बल्कि गलती लग रही है और भी। दृष्टि, क्रेश सही है। पूंजी करेक्ट आंसर लग रहा है। वत्सल गुड। अभिषेक माइनस की गलती है शायद, देखो। मान्या अभी भी गलत लग रहा है बेटा। आराम से करो इक्वेशन, भाई 10th की तरह से इक्वेशन सॉल्व करनी है बस। नया वाला सही है, हाँ। हाँ क्रिश, वो बाद में बताएंगे ना बात। बेटा वो बाद में बताएंगे। जो आप कह रहे हैं वो सही है, वो बाद में बताई जाएगी। दृष्टि, बेटा सही है बेटा। दृष्टि, वाई की वैल्यू सही निकाली आपने। अवनी गलत बेटा, गलत। ध्वनि सही है बेटा, वाई की वैल्यू है ये। भूमिका करेक्ट है, वाई की वैल्यू बेटा आपकी। अर्श, आंसर नहीं आ रहे हैं आपके बहुत देर से। रवि कुमार, एक्स की वैल्यू करेक्ट है। ध्वनि, आपकी एक्स की वैल्यू करेक्ट है ये बेटा। रवि कुमार करेक्ट। बहुत बढ़िया बेटा, एक्स और वाई दोनों सही है आपके रवि। चलिए भाई, बच्चों ने एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दी है। एक्स है -5/22। अब देखो एक बात बताऊं, अगर आप लोगों से ये नहीं निकल रही है ना एक्स और वाई की वैल्यू, तो बेटा सुनो, आप फिर सोच लो कि आपको मैथ्स पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। क्योंकि 10th क्लास के मेथड से अगर आप एक्स और वाई नहीं निकाल पा रहे हो, तो आप लोगों ने गलत सब्जेक्ट चुन लिया है। मैं ऐसी बातें बोलना नहीं चाहता हूँ, बट डेफिनेटली आपने गलत सब्जेक्ट चुन लिया। आप देखो एक्स की वैल्यू कितनी आई, -5/22, और वाई की वैल्यू 15/22। ठीक है।
कहते एक लाइन बनाओ जो, एक लाइन बनाओ जो वाई एक्सिस के पैरेलल हो। अब देखो आपको ये लाइन बनानी है, जो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होती है ना बच्चों, उसमें एक्स का कुछ, उसमें एक्स इक्वल टू होती है, क्योंकि उसमें वाई नहीं होता, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल बोलते तो उसमें एक्स नहीं लिखते, वाई लिखते, क्योंकि एक्स एक्सिस का मतलब होता है वाई इक्वल टू जीरो, वाई एक्सिस का मतलब होता है एक्स इक्वल टू जीरो। तो अगर लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है तो आप एक्स की वैल्यू लिख दो, और अगर एक्स के पैरेलल है तो आप वाई की। तो आपका आंसर हो जाएगा, वाई का आंसर हो जाएगा क्रिश, सही कह रहे हो बेटा आप। ठीक है, चलो अब आप लोग एक छोटा सा काम करेंगे सारे बच्चे, कि आपके पास एक ट्राइंगल दे रखा है, आपको एक ट्राइंगल दे रखा है, ए बी और सी, ठीक है। तो ए बी की इक्वेशन है सपोज y माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, बी सी की इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू जीरो, और सी ए की इक्वेशन है x माइनस के इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहाँ पे एक बात और, कि भाई ये है मेरी लाइन वन, एक्स प्लस वाई है मेरी लाइन टू, और ये है मेरे पास लाइन थ्री, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो जल्दी से बताओ, भाई यहाँ तक किसी को दिक्कत है बताओ जल्दी से। भाई आप मुझे ये बताओ बच्चों, कि जब लाइन वन और लाइन टू जहां मिलती है, भाई मिलती है को हम बोलते हैं इंटरसेक्ट करती है, हम मिलना बोल दे या इंटरसेक्ट करना बोल दे, ठीक है। जहां L1 और L2 मिलते हैं, वो पॉइंट कौन सा है बच्चों, वो पॉइंट कौन सा है जहां L1 और L2 मिलते हैं, वो कौन सा पॉइंट, जहां L2 और L3 मिलते हैं वो कौन सा पॉइंट है, और जहां L3 और L1 मिलेंगे वो कौन सा पॉइंट है। L1 और L2 से कौन सा पॉइंट आ रहा है बच्चों, क्या ये पॉइंट बी है, L2 और L3 से पॉइंट सी है, और L1 और L3 से पॉइंट ए है। तीन पॉइंट आ गए आपके पास, ठीक है, ये तीनों पॉइंट आ गए। तो L1 और L2 को सॉल्व करो, अगर इंटरसेक्ट करती है कोई दो चीजें, तो मैंने कहा था आप उन्हें सॉल्व कर लो, आपको पॉइंट भी मिल जाएगा। आप L1 और L2 को सॉल्व करो और एक्स और वाई की वैल्यू निकालो, बताओ एक्स और वाई की वैल्यू क्या आ रही है। L1 और L2 को सॉल्व करने पर एक्स और वाई की वैल्यू क्या आ रही है। ओके, वेरी गुड पूंजी, मान्य, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, ठीक है। जल्दी से निकालो। अवनी वेरी गुड, क्रिश, ध्वनि, अभिषेक, जस्ट चेकआउट, यही आ रहा है कुछ और आ रहा है। सिमिलरली L2 और L3 को सॉल्व करके निकालो। दृष्टि गलती होगी बेटा कोई, क्रिश वेरी गुड बेटा। इसी प्रकार L2 और L3 को निकालो, और फिर L3 और L1 को निकालो। पूंजी सही आंसर लग रहा है हमें तो। देखो क्या आप लोगों को L1 और L2 को सॉल्व करके 0 0 आ रहा है, बहुत बढ़िया रवि, वेरी गुड।
आप चेक करो क्या L2 और L3 को सॉल्व करके K और में K माइनस के आ रहा है या नहीं आ रहा? क्या L2 और L3 को सॉल्व करके और L3 और L1 को भी सॉल्व करना है आप लोगों को? पीयूष कह रहे हैं सर ये आ रहे हैं, तीनों पॉइंट लिख दिए पीयूष ने। अच्छा माइनस नहीं आ रहा? भाई चेक करो पीयूष, माइनस नहीं बता रहे बच्चे, माइनस नहीं बता रहे बच्चे। माइनस सही है बेटा। रवि गलती हो गई बेटा, चेक करो। अच्छा ठीक है बेटा ठीक है, आखिरी शॉप का एरिया सही आया था। आप ये बताओ बच्चों, अगर आपको 3 पॉइंट दे रखे, एक बार बताओ, अगर आपके पास ये 3 पॉइंट्स हैं, अगर आपके पास ये 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना आता है आपको? एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है बच्चों, बिल्कुल चैप्टर की स्टार्टिंग में करवाया था। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो बस। भैया आपके x1 y1 x2 y2 x3 और y, इनकी वैल्यू पुट कर दो बस। ठीक है, बस इतना ही करना है बच्चों, जस्ट इतना ही करना है बच्चों, इतना ही करना है। समझ में आ गया होगा? भाई डन है ये? जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया बच्चों। ठीक है बच्चों, इतना ही करना था बस, आज इतना ही करना है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग से। गुड नाइट।